हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेंगू के बचाव में हम क्या चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट के तौर पे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे जिनसे हम डेंगू को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर डेंगू हो भी जाता है तो हमें क्या दवाई इस्तेमाल करके उसको बचा लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी ही चीज़ें हमें जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल का जो मौसम है इस टाइम पे डेंगू के लिए एडीज एजिप्टी बहुत ज़्यादा ही सक्रिय हो जाता है। जी हाँ, इसकी जो फीमेल मॉस्किटो होती है इसके बाइट की वजह से इनका जो लार्वा है वो बॉडी में इंक्यूबेशन क्रिएट करके और हमारे शरीर पे कॉम्प्लिकेटिव सिम्टम्स को क्रिएट करने लगती है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड बात करें दोस्तों तो ये 4 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को परेशान करता है इस तरह से डेंगू के केसेस के साथ। अगर आपके एरिया में भी साफ पानी के भराव हैं और आपके घर में कूलर एसी का पानी रुका रहता है, इसी के साथ साथ टायर भी कई बार पानी से भरे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र में रखनी पड़ेंगी कि कहीं भी अगर साफ पानी का भराव है तो डेंगू के मच्छर के पैदा होने के लिए वो काफ़ी अच्छा अनुकूल वातावरण है। इन सभी चीज़ों से आपको बचाव रखना होगा। इस तरह की साफ़ सफाई आपको रखने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस डेंगू के मच्छर से बचाव रखने में। जी हाँ, आप इन सभी चीज़ों का बचाव करके और अपने शरीर पे भी कुछ चीज़ों को चेंजेस मिला के डेंगू से काफ़ी ज़्यादा मदद ले सकते हैं बचने में, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटिव होते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि हेडेक और रैशेस के साथ साथ एब्डोमिनल पेन डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके साथ कई बार प्लेटलेट काउंट बहुत सीवियरली लो भी चला जाता है। 20 to 40,000 अगर ये लो चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है और आपको सीवियर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो क्या मैनेजमेंट्स हैं और जिनसे ये चीज़ बचाई जा सकती है। तो बचाव के तौर पे सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दोस्तों वो है सब पूरे कपड़े पहनना। जी हाँ, आपको अपने आप को ढक के रखना होगा और ऐसे में आपको डेंगू के मच्छर से बचने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। डेंगू का मच्छर 4 फुट से ऊपर नहीं उड़ सकता, तो आपका जो निचला बॉडी का हिस्सा है वो सब कवर रहेगा, तो आप इस चीज़ से बचे रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको अपनी सराउंडिंग में जो बचाव करने वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको सैनिटेशन का मेंटेनेंस करना है, साफ़ पानी के भराव रखने से बचना होगा। आप इसी के साथ साथ कोशिश कीजिए कि कूलर और एसी के पानी में अगर आप बचाव नहीं भी कर सकते तो आप उसमें कुछ मट्टी तेल के तौर पे या फिर पेट्रोल ऐड कीजिए ताकि उसमें सरफेस के ऊपर अंडे हैच ही ना हो सके। दोस्तों इसके अलावा आप अपने घर में खिड़कियों पे जाली लगाएं। जी हाँ, इससे भी मच्छर के घर में घुसने से बचने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अपने दरवाजों को बंद करके रखें या पर्दा डाल के रखें, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी मच्छर के घर में घुसने के बचाव में। जी हाँ, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का लार्वा या किसी भी तरह का जो मॉस्किटो आप बाइट है, ये सारी चीज़ें बचाने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रिवेंशन ऑफ डेंगू से। दोस्तों आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी तरह से कपूर का इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ आप लेमन ग्रास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं मॉस्किटोज़ को रिपेल करने में। जी हाँ, मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा जो आपके लिए आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये बने बनाए प्रोडक्ट्स केमिकल ओरिएंटेड होते हैं, तो बॉडी पे कई बार इनको अप्लाई करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इस तरह की चीज़ों के हवा में स्मोक की वजह से भी कई बार कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स और COPD के सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। लोगों को जो अस्थमैटिक हैं या जिनको लंग्स में कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं उन लोगों को अस्थमैटिक चेंजेस और इसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत के भी सिम्टम उन चीज़ों से देखे जा सकते हैं। तो जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ही इस मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथिक प्रिवेंशन के बारे में। होम्योपैथी में इपटोरियम परफोलिएटम के नाम से जो मेडिसिन अवेलेबल है, जी हाँ, इसकी 200 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल कीजिए और आप डेंगू के हिसाब से अगर बचाव रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये सिम्टम्स को होने से परसिस्ट होने से भी बचाती है और इसी के साथ साथ इसके लार्वे और उसके इंक्यूबेशन को भी ख़त्म करके काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। जी हाँ, अगर आपको इस तरह के किसी सिम्टम से होकर गुजरना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा शिवरिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है, लथार्जी, वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगी, गम्स में ब्लीडिंग के सिम्टम्स भी होने लगे हैं, तो आप होम्योपैथी में ही मेडिसिन का इस्तेमाल करके ये सारे ही सिम्टम्स बचाव में भी ला सकते हैं। जी हाँ,
मैनेजमेंट तो जरूरी है ही दोस्तों। आपको पानी की मात्रा अच्छी लेनी होगी, लिक्विड डाइट के अलावा आपको मिर्च मसालेदार खान पान से बचना होगा, बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट से बचना होगा, इसी के साथ साथ तली भुनी चीज़ों को भी अवॉइड करना ही होगा। और जितना हो सके अगर आप डेंगू के सिम्टम्स से होकर गुजर रहे हैं तो आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए। तो यहाँ मैं मेडिसिन के बारे में बात करूँ जो आपको इस दौरान इस्तेमाल कर लेनी है, तो टीनोस्पोरा आपके लिए एक मेडिसिन है जो आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है अगर आपको बहुत ज़्यादा लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिल रहा है तो। इसी के साथ साथ आप करी का पपाया का मदर टिंक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इचनेशिया एंगस्टिफोलिया का मदर टिंक्चर लेने से ये सारी ही वीकनेस के साथ जितने भी कॉम्प्लिकेटिव सिम्टम्स हैं वो सब रिस्टोर होने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी। जी हाँ, आप इपाटोरियम परफोलिएटम का इस दौरान भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका प्लेटलेट काउंट शूट करने में ये आपको हेल्प करे। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलता है तो आप इसको घंटे दर घंटे 2 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के पी सकते हैं। जी हाँ, जितना इंस्टेंट डोज आप इसके लेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपके लिए होने वाला है। तो इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको अपना खान पान का ज़रूर बचाव रखना होगा, और इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा रेस्ट मेंटेन करके सारे ही सिम्टम्स में बहुत जल्दी ही बेनिफिट भी देख पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना इसको रिस्टोर कर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव चेंजेस के साथ साथ एग्जॉस्ट हो रहे हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगी। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन को ये और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है, तो इन सब चीज़ों से बचाव जरूर कीजिए। तो यहाँ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में और एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।